हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की, यानी जो काम हुआ ही नहीं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। सेम जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 कैटेगरी होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर का भी 4 होगा। तो इनमें सबसे पहला होगा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आइए हम लोग बहुत ही सिंपल सी भाषा में इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग यहाँ हेडलाइन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसमें जितने भी सेंटेंसेस होंगे सबके साथ गा, गे, गी ये लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? गा, गे, गी। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हिंदी क्रिया के साथ गा, गे, गी लगा रहेगा। सिंपली गा, गे, गी। दूसरा है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, इसका रूल हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इसे पहचान रहेगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। अगला आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में पहचान होगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। चौथा है जो आउट ऑफ यूज हो चुका है लेकिन फिर भी इसको लिख देते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका रूल हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हैव बीन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम रहे तो इसे फ्रॉम, सिंस के जगह फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं और फॉर अपनी जगह पर इस्तेमाल होता है प्लस टाइम फैक्टर। और पहचान हो जाएगा ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। एक बार फिर से आप स्ट्रक्चर और समझ लीजिए। सिंपल फ्यूचर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस सेल या विल बी वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हैव वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हैव बीन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम अगर फैक्टर दिया हुआ है तो इसमें सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम या फॉर आएगा। वैसे इस टेंस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। पहचान के रूप में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। चले मैं आप लोग के सामने 4 सेंटेंस रखता हूं और आप लोग को बताना है कि कौन किस टेंस में है और किस टेंस में जा रहा है। चलिए आप लोग के सामने मैं 8 सेंटेंसेस रखा हूं और इनको पहचानिए। आप लोग बताइए। पहला 2 सेंटेंस है ही विल स्पीक इंग्लिश और शी विल टीच यू। यहां एक चीज गौर से देखिए, यहां सेल विल के बाद V1 है, सेल विल के बाद V1 है, इसका मतलब हो गया ये सिंपल फ्यूचर में। बात समझ में आ रहा है?
और इसका हिंदी में मीनिंग आगे की जाएंगे। ही विल स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलेगा। सी विल टीच यू, वो आपको पढ़ाएगी। दूसरा सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ विल बी प्लस बिफोर दिया हुआ है, यहाँ सेल बी प्लस बिफोर दिया हुआ है। सेल बी विल बी प्लस बिफोर किसमें आता है? फ्यूचर इम्परफेक्ट में। ये दोनों सेंटेंस आपको फ्यूचर इम्परफेक्ट में चले गया। ही विल बी ईटिंग, वो खाते रहेगा। आई शेल बी प्लेइंग, मैं खेलते रहूंगा। अगला दो सेंटेंस है ही विल हैव ईटन, यहाँ विल हैव प्लस V3 है, यहाँ भी विल हैव प्लस V3 है। विल हैव प्लस V3 किसमें आता है? अभी अभी आप लोग पढ़े, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। पहचान चुकेगा, चुकेगी, या होगा, होगी, आ होगा, ई होगी। ही विल हैव ईटन, वो खा चुकेगा। सी विल हैव टॉट यू, वो आपको पढ़ा चुकेगा। इसी तरह से दे विल हैव बीन प्लेइंग, वे लोग खेलते हुए रहेंगे। या विल हैव बीन प्लस बिफोर आया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हो गया। चलिए, एक जो प्रॉब्लम आपके माइंड में घूम रहा है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। तमाम सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आई और वी के साथ आप सेल का इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी सब के साथ विल लगाना है। ये फॉर्मेलिटी है। अगर आप इस फॉर्मेलिटी को नहीं मानना चाहते हैं तो कोई आपको नहीं परेशान करेगा। सबके साथ विल का इस्तेमाल आप उड़ा उड़ा के कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। फ्यूचर टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर पढ़े उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फ्यूचर के चारों फॉर्म में वो खाना पकाएगी, जल्दी बोलिए आप लोग। वो खाना पकाएगी। सी विल कुक फूड, वो खाना पकाते रहेगी। सी विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका चुकेगी। सी विल हैव कुक्ड फूड, वो खाना पकाते हुए रहेगी। सी विल हैव बीन कुकिंग फूड। आप सच बोलेंगे, यू विल स्पीक द ट्रूथ, आप सच बोलते रहेंगे। यू विल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। आप सच बोल चुकेंगे, यू विल हैव स्पोकन द ट्रूथ, आप सच बोलते हुए रहेंगे। यू विल हैव बीन स्पीकिंग द ट्रूथ। वो झूठ बोलेगा, ही विल टेल ए लाई, वो झूठ बोलते रहेगा। ही विल बी टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल चुकेगा। ही विल हैव टोल्ड ए लाई, वो झूठ। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलते रहूंगा। आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुकूंगा। आई शैल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हुआ रहूंगा। आई शैल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। वो परीक्षा देगा, ही विल टेक द एग्जाम, वो परीक्षा देते रहेगा। ही विल बी टेकिंग द एग्जाम, वो परीक्षा दे चुकेगा। ही विल हैव टेकन द एग्जाम, ही विल वो परीक्षा देता हुआ रहेगा। ही विल हैव बीन टेकिंग द एग्जाम। मैं एक कहानी लिखूंगा, आई शैल राइट ए स्टोरी, मैं कहानी लिखते रहूंगा। आई शैल बी राइटिंग ए स्टोरी, मैं कहानी लिख चुकूंगा। आई शैल हैव रिटन ए स्टोरी, मैं कहानी लिखता हुआ रहूंगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी। वह आपको परेशान करेगा, ही विल वेक्स यू, वह आपको परेशान करते रहेगा। ही विल बी वेक्सिंग यू, वह आपको परेशान कर चुकेगा। ही विल हैव वेक्स्ड यू, वह आपको परेशान करता हुआ रहेगा। ही विल हैव बीन वेक्सिंग यू। वह आपको सजा देगा, ही विल पनिश यू, वह आपको सजा देते रहेगा। ही विल बी पनिशिंग यू, वह आपको सजा दे चुकेगा। ही विल हैव पनिश्ड यू, वो आपको सजा देता हुआ रहेगा। ही विल हैव बीन पनिशिंग यू। अब आइए कुछ सेंटेंसेस यहां हम लिखते हैं, आप उसको अलग अलग टेंस में लिखे चलिए। पहला सेंटेंस हम देते हैं यहां, सी विल कुक फूड। अब इसी को आप लोग को बाकी तीन का टेंस में लिखे दौड़ना, जल्दी से लिखे। क्या होगा? सी विल कुक फूड, वो खाना पकाएगी। तो अगला क्या होना चाहिए? वो खाना पकाते रहेगी। क्या बनेगा? शी विल बी कुकिंग फूड। बस क्या किया हम, टेंस बदलने के लिए विल के बाद बी रखे और इसको बिफोर कर दिए। मीनिंग क्या? वो खाना पकाएगी से वो खाना पकाते रहेगी। ओके, वो खाना पका चुकेगी। सी विल हैव कुक्ड फूड। वो खाना पकाती हुई रहेगी। सी विल हैव बीन कुकिंग फूड।
वो पटना जाएगा, क्या होगा? ही विल गो टू पटना। मैंने एक सेंटेंस यहां क्रिएट किया, बाकी 3 आप लोग कीजिए जल्दी से। ही विल गो टू पटना, ये सिंपल फ्यूचर में हम रखे हैं। अब आप लोग को रखना है फ्यूचर इम्परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। रेडी? तो चलिए, क्या हो गया? ही विल बी गोइंग टू पटना। He will have gone to Patna. He will have been going to Patna. उम्मीद करते हैं अब प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग का। फिर आप लोग अगर प्रॉब्लम लग रहा तो स्ट्रक्चर को फिर एक बार पढ़िए, मीनिंग को माइंड में रखिए, एक सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में पहले क्रिएट कीजिए, उसके बाद फिर उसको चारों में लेके दौड़िए, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हाँ, एक और प्रॉब्लम आप लोग का दूर कर देते हैं कि SNO नेगेटिव WH, इसमें सबसे आसान है, इसको कैसे क्लियर करते हैं। तो पहला वाला सेंटेंस को ही लेते हैं, सी विल कुक फूड। इसको हम लोग कैसे नेगेटिव SNO WH करेंगे? तो बिल्कुल आसान है, इससे आसान और कुछ नहीं है। आप विल के बाद नोट कर दीजिए, सी विल नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको क्वेश्चन में बदलना चाहते हैं तो इस विल को बाहर कर दीजिए, विल सी कुक फूड। इसका हिंदी हो गया, क्या वो खाना पकाएगी। अगर आपको लगता है क्यों वो खाना पकाएगी तो इसी में आप वाई जोड़ दीजिए, वाई विल सी कुक फूड। अगर लगा कैसे वो खाना पकाएगी तो हाउ विल सी कुक फूड। वो कब खाना पकाएगी तो व्हेन विल सी कुक फूड। अगर इनको छोड़ करके किसी मतलब अननोन को लेना है तो डायरेक्ट कीजिए, कौन खाना पकाएगी, हु विल कुक फूड। कौन खाना पकाएगी, हु विल कुक फूड। कौन अंग्रेजी बोलेगा, हु विल स्पीक इंग्लिश। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। वो खाना पकाएगी, सी विल कुक फूड। वो खाना नहीं पकाएगी, सी विल नॉट कुक फूड या सी वॉन्ट कुक फूड। क्या वो खाना पकाएगी, विल सी कुक फूड। वो कैसे खाना पकाएगी, हाउ विल सी कुक फूड। वो कब खाना पकाएगी, व्हेन विल सी कुक फूड। कौन खाना पकाएगी, हु विल कुक फूड। देखिए, वो परीक्षा देगा, ही विल टेक द एग्जाम। वो परीक्षा नहीं देगा, ही विल नॉट टेक द एग्जाम। क्या वो परीक्षा देगा, विल ही टेक द एग्जाम। वो कब परीक्षा देगा, व्हेन विल ही टेक द एग्जाम। वो परीक्षा कैसे देगा, हाउ विल ही टेक द एग्जाम। उसी तरह से फ्यूचर इम्परफेक्ट में भी कर सकते हैं। जैसे वो पढ़ते रहेगा, ही विल बी रीडिंग। वो पढ़ते नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। क्या वो पढ़ते रहेगा, विल ही बी रीडिंग। वो कैसे पढ़ते रहेगा, हाउ विल ही बी रीडिंग। कौन पढ़ते रहेगा, हु विल बी रीडिंग। वो खाना खा चुकेगा, ही विल हैव ईटन फूड। वो खाना नहीं खा चुकेगा, ही विल नॉट हैव ईटन फूड। क्या वो खाना खा चुकेगा, विल ही हैव ईटन फूड। वो खाना कब खा चुकेगा, व्हेन विल ही हैव ईटन फूड। कौन खाना खा चुकेगा, हु विल हैव ईटन फूड। तो मैं आप लोग को शुरू से लेकर के यहां तक 1 मिनट के अंदर टोटल टेंस बोल के दिखा दूं, एक सेंटेंस को लेकर के, और आप भी इसी तरह से करेंगे। एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, मैं खेलता हूं से प्रेजेंट टेंस से शुरू करते फ्यूचर तक खत्म कर देते, और फिर आप बैठ बैठ करके एकदम 12 चौका 72 बार करते रहिएगा। आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग। प्रेजेंट खत्म। आई प्लेड, आई वॉज प्लेइंग, आई हैड प्लेड, आई हैड बीन प्लेइंग। पास्ट खत्म। आई शैल प्ले, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव बीन प्लेइंग। फ्यूचर खत्म। तो फिर एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैं जाता हूं, इसी को 12 में लेके दौड़ी। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग। प्रेजेंट खत्म। आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैड बीन गोइंग। आई शैल गो, आई शैल बी गोइंग, आई शैल हैव गॉन, आई शैल हैव बीन गोइंग। आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, I have spoken, I have been speaking. I spoke, I was speaking,
I had spoken, I had been speaking. I shall speak, I shall be speaking, I shall have spoken, I shall have been speaking. देखिए कितना आसान है, और इसी को लेकर के दिमाग में कचरा भरते रहते हैं। तमाम कचरा को हटाइए, फिर अगले वीडियो में हम फुल प्रैक्टिस के साथ आते हैं, और यस नो नेगेटिव जितना भी है, किसी भी तरह का सेंटेंस, सिर्फ टेंस का ही नहीं बल्कि दुनिया में जितनी भी सेंटेंसेस है, तमाम सेंटेंस का आप सुबह से शाम कर दीजिए। सुबह से शाम मतलब एक सेंटेंस को 6 या 8-9 जितना तरह का उसको उठा पटक कर सकते हैं। मैं सब कुछ आप लोग को चुटकी बजा के दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमेशा इंग्लिश क्लासेस, देखते रहिए। हाँ, अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब टॉपिक इंपॉर्टेंट सब आने लगा है और हर एक पहलू पर ध्यान देते जा रहे हैं। आपका क्लास का भी स्टडी नहीं रुके, आपका स्पोकन का भी सपना पूरा हो, और आपका कंपेटिटिव एग्जाम्स का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो भी आपका क्लियर हो। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग टेंस पे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कैसे वहां हल करते हैं, उनके कुछ शॉर्टकट और हॉट ट्रिक्स इसमें देने वाले हैं।